खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी को दर्जी मोतीलाल और लॉर्ड विलिंगडन का ख्याल एक साथ आया तो अचानक जैसे आगे के सफर का रास्ता मिल गया। उन्हें मालूम था कि अब क्या करना है। जब चाहे तब मिल सकने के विलिंगडन के आश्वासन को याद करते हुए गांधी ने वीरमगाम की शिकायतों के सिलसिले में मिले तमाम कागजात इकट्ठा किए और उन्हें पढ़ डाला। कुछ महत्वपूर्ण हिस्से लिख लिए। उन्हें इन शिकायतों में सच्चाई नजर आई। फौरन गवर्नर को चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठियों और जवाबी चिट्ठियों में बहुत समय लग रहा था। गांधी को लगा कि यह मामला लंबा चल सकता है, पर वो हाथ आई डोर छोड़ना नहीं चाहते थे। खतो किताबत के बीच अपनी अगली बंबई यात्रा में गांधी ने सेक्रेटरी और गवर्नर से भेंट की। वहां से उन्हें सहानुभूति मिली, हल नहीं। विलिंगडन ने बात यह कहते हुए टाल दी कि ढील दिल्ली की ओर से है, उनकी तरफ से नहीं। उन्हें आदेश मिले तो उस पर तुरंत तामील होगी। सेक्रेटरी ने भी कुल मिलाकर यही बात कही। कहा, हमारे हाथ की बात होती तो चुंगी कभी की उठा ली गई होती। फौरी कार्रवाई के लिए बेहतर होगा कि आप केंद्र सरकार के पास जाएं। गांधी ने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, लेकिन हर बार वहां से जवाब एक जैसा ही मिलता रहा। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। चिट्ठियों की आवाजाही तकरीबन 2 साल चलती रही, नतीजा 0। कुछ समय बाद गांधी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड से भेंट का मौका मिला तो पता चला कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। तब तक की लिखत पढ़त उन तक पहुंची ही नहीं थी। उन्हें दरअसल वीरमगाम की समस्या की जानकारी नहीं थी, बल्कि वो हैरान थे। कुछ अधिकारियों के बीच संवादहीनता और मामूली समझी जाने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनहीनता की निश्चित रूप से ये पराकाष्ठा थी। चेम्सफोर्ड ने पूरी समस्या ध्यान से सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगाम के कागज पत्र मंगवाए। उन्होंने गांधी से कहा, अगर अधिकारियों को आपकी मांग पर तकनीकी आपत्ति नहीं हुई तो चुंगी रद्द कर दी जाएगी। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद चुंगी रद्द करने की खबर अखबारों में छपी, जिसे गांधी ने सत्याग्रह की नींव माना। वो यकीनन इस जीत से उत्साहित थे। हालांकि अंग्रेज अधिकारी सहमत नहीं थे। गांधी ने कहा, मुझे 2 चीजों के बारे में कोई संदेह नहीं है। ये कि अंग्रेज सरकार शक्तिशाली है और ये कि सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार है। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।